हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने मैट्रिक्स में बेसिक प्रॉपर्टी सीख लिया था। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने सीख लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। ठीक, तो एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर वन में क्या कह रहा है, इन अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज हेयर 2 5, फर्स्ट रो में एलिमेंट दे रखा है 2 एंड 5 19 -7, सेकेंड रो में एलिमेंट 35 -2 5/2 एंड 12, थर्ड रो में √3 1 -5 एंड 17। तो इसमें कह रहा है राइट फर्स्ट पार्ट है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखो ऑर्डर हमने आपको बताया था, सिखाया था। ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले रो को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद कॉलम को। तो यहाँ पे रो क्या है, जो हॉरिजेंटल है वो क्या है, रो। देखो दिस इज द R1 रो, मतलब ये फर्स्ट रो हो गई, ये क्या हो गई सेकंड रो हो गई, और ये क्या हो गई थर्ड रो हो गई। तो यहाँ पे 3 रोज हो गई। कॉलम में क्या है, वर्टिकल वाला क्या होगा, कॉलम 1 2 3 एंड 4। तो हॉरिजेंटल वाला क्या है, रो, एंड वर्टिकल वाला क्या है, कॉलम। तो 3 इंटू क्या हो गया 4। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया 3 इंटू 4। ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 इंटू 4। सबसे पहले आप मैट्रिक्स को देखोगे और रो को रिप्रेजेंट करोगे, उसके बाद क्या कॉलम को। 3 इंटू 4 इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, अच्छा सेकेंड पार्ट क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट। सेकेंड पार्ट क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जब फाइंड करना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए जो ऑर्डर आता है उसी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया 3 4 जा 12। इस मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट होंगे। ठीक है, क्लियर। तो ऑर्डर जो भी आएगा, ठीक, जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम हैं, उसको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो बेटा क्या है, थर्ड पार्ट में A13 और क्या है बेटा A21 एंड A33 एंड A24 एंड A23। तो थर्ड पार्ट में आपसे ये वैल्यू को फाइंड करवा रहा है। इसका मतलब समझिए 1 3 मीन्स क्या, इस मैट्रिक्स में जाइए, 1 मीन्स जो फर्स्ट रो में हो और 3 मीन्स जो थर्ड कॉलम में हो। तो हम लोग फर्स्ट रो को पकड़ेंगे, तो फर्स्ट रो में जाएंगे, ये फर्स्ट रो हो गई, और थर्ड कॉलम में, तो ये फर्स्ट रो है, ठीक है, इसी में जाना है। और थर्ड कॉलम में एलिमेंट ये है, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में एलिमेंट क्या आ गया, A13 की वैल्यू आ गई 19। ठीक है, अब देखो A21 की वैल्यू, मतलब A2 मीन्स जो ऐसा एलिमेंट जो सेकेंड रो में बिलोंग कर रहा है और किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 35, तो 35 आ जाएगा। ये एलिमेंट कहाँ पे है, ये एलिमेंट सेकंड रो में। देखो फर्स्ट रो बेटा ये हुआ, सेकंड रो ये है, तो ये सेकंड रो में है 35, और कॉलम फर्स्ट चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम मीन्स क्या, वर्टिकल वाला कॉलम है, तो इसका 35 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में बिलोंग कर रहा है। उसके बाद फिर A33 में क्या है, जो थर्ड रो थर्ड कॉलम में है। तो 1 रो 2 रो 3 रो एंड कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में क्या, ओनली -5। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम में एलिमेंट क्या है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में -5। एंड देखो A24, 2 मीन्स सेकेंड रो, 1 रो 2 रो एंड फोर्थ कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम फोर्थ कॉलम। तो ये 12 आ जाएगा। तो A24 में क्या आएगा, A24 में आएगा 12। ठीक है, A23 मीन्स एलिमेंट विच लाइज इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो 1 रो 2 रो एंड थर्ड कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में अगर होगा, सेकेंड रो
एंड थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो 1 रो 2 रो एंड थर्ड कॉलम, मतलब 5/2, दिस इज द 5/2। ठीक, तो इस मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर डिफाइन कर लिया। ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। और ऑर्डर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। और कुछ यहाँ पे सर्टेन एलिमेंट्स गिवन थे, कुछ एलिमेंट सर्टेन एलिमेंट्स गिवन थे, उसकी पोजीशन इस मैट्रिक्स में कहाँ पे है उसको आपको यहाँ पे ढूंढ करके लिखना था। ठीक है, कि 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन है, 19 है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 35 है, थर्ड रो थर्ड कॉलम में -5 है, और सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में 12 है। और यहाँ पे क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में क्या है, 5/2। ठीक, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करना, ऑर्डर लिखना, नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना, और ईच मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट है, मतलब टोटल एलिमेंट 12 हैं, तो 12 एलिमेंट है तो ईच एलिमेंट की लोकेशन डिसाइड करना कि ये किस रो किस कॉलम में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 24। तो एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 24, तो आप अगर कोई अदर मैट्रिक्स बनाओगे तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, आप कितनी मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं, हाउ मेनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल। ठीक है, देखो तो ये तो कंफर्म है कि जैसे मान लो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है ना। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट दे रखे हैं, टोटल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 24, टोटल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 24, टोटल 24 एलिमेंट है। अच्छा, ये तो बात तय है कि 24 एलिमेंट अगर है तो 24 कहाँ से आएगा, जो नंबर ऑफ रो में एलिमेंट बिलोंग कर रहे थे कॉलम में उनका प्रोडक्ट होगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर हमको पॉसिबल मैट्रिक्स डिफाइन करना है, ठीक है, कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर 24 एलिमेंट होंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे पेयर सेलेक्ट करेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, 24 आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है ये क्या है, नंबर ऑफ रोज है ना, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 24 है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर आ जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, 1 इंटू 24, ये एक पॉसिबिलिटी है, मतलब 1 रो 24 कॉलम होंगे। इसका रिवर्स कर लो, 24 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रो 24 कॉलम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 24 रो 1 कॉलम। अच्छा, और देखो यहाँ पे 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 मतलब 2 रो एंड 12 कॉलम, फिर 12 इंटू 2, 12 रो 2 कॉलम। ठीक है, फिर 3 इंटू 3 से कैंसिल होगा, हाँ 3 8 जा 24, तो 8 3 जा। ठीक है, रिवर्सिबल यहाँ पे है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, 3 रो 8 कॉलम एंड ये 8 रो 3 कॉलम। ठीक, 3 हो गया, 4 से क्या आएगा, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, तो मतलब 4 रोज होंगे और 6 क्या होंगे, कॉलम होंगे। एंड यहाँ पे क्या है, 6 रो एंड 4 कॉलम है। ठीक है, तो ये 4 रोज एंड 6 क्या है, कॉलम, और यहाँ पे 6 रोज हैं और 4 क्या है, कॉलम। और देखो 7 की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, 8 वाला हो ही गया है। ठीक है, तो 9, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें और अगर पेयर आप बनाओगे, ठीक है, तो और पेयर अगर आप बनाएंगे यहाँ पे तो 6 7 से नहीं बनेगा, 8 अगर 8 3 है तो ये तो हो गया, 9 10 11 12, कुल मिला करके इतनी पॉसिबिलिटी है। मतलब हमको क्या करना है, 24 जो नंबर गिवन है इसके 2 ऐसे फैक्टर करना है जिसका प्रोडक्ट क्या हो जाए, 24 हो जाए, वही इसका क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर होगा। अब देखो जैसे 1 इंटू 24 है, 24 इंटू 1 होगा, 2 इंटू 12 24, 12 इंटू 2, यहाँ पे 3 इंटू 8
24, 8 इंटू 3 24, 4 इंटू 6 24, 6 इंटू 4 24। ठीक, तो ये इसका पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। मतलब सिंपल सा ये है कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहाँ से आया होगा, जब हमने जो भी रो में एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं या कॉलम में बिलोंग कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट ही क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो टोटल 24 एलिमेंट थे, तो नंबर ऑफ रोज जो भी होंगे, नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो 24 दे रहा होगा। ठीक, तो इससे पॉसिबिलिटी निकाली, इसके अलावा और कोई भी मैट्रिक्स की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यही मैट्रिक्स बनेंगी। इसका क्या मतलब है, 24 एलिमेंट को लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 मैट्रिक्स फॉर्म होंगी। ठीक है, और इसी में पार्ट है कि अगर मान लीजिए मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स, इफ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैट्रिक्स है 13 एलिमेंट्स, तो 13 है तो देखो क्या 13 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका पॉसिबल फैक्टर क्या है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या आएगा, एक ही पॉसिबिलिटी है। अगर हम पॉसिबल ऑर्डर की बात करें तो क्या है 1 इंटू 13 आ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी हो गई, तो एक मैट्रिक्स तो ये बनेगा। और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है 13 इंटू 1, इसके अलावा कोई भी मैट्रिक्स नहीं बनेगा। ये 1 इंटू 13 मतलब 13 एलिमेंट को लेकर के एक ऐसी मैट्रिक्स बनेगी जिसमें 1 रो होंगे, 13 कॉलम होंगे, या अदर जो मैट्रिक्स बन रही है यहाँ पे 13 रो और 1 कॉलम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे थे और हमसे पॉसिबल ऑर्डर की बात कर रहा था कि कितनी पॉसिबिलिटी हैं, कितने मैट्रिक्स, हाउ मेनी मैट्रिक्स आर फॉर्म। ठीक है, क्लियर। अब ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है 3, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इज हैज 5 एलिमेंट्स। कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट होंगे तो पॉसिबल ऑर्डर क्या है, और अगर कोई मैट्रिक्स हैविंग ओनली 5 एलिमेंट तब उसका ऑर्डर क्या होगा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है ना। तो ऐसे ही बस चेक करना है कि हाँ, जैसे मान लीजिए 18 है, 18 नंबर अगर आपका है तो आप ये माइंड लगाओगे, ये सोचोगे कि 18 किसका प्रोडक्ट है, किन दो नंबर को प्रोडक्ट किया जाए तो 18 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 18। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 18। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है, तो यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर करना है, कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हाउ मेनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं नंबर। अब देखिए ये तो आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 18, तो अगर हम रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, अगर जितनी रो हैं और कॉलम है मल्टीप्लाई कर दें तो 18 एलिमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर क्या जाएगा, अब हम लोग क्या देखेंगे, पॉसिबल ऑर्डर। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, अब 18 के फैक्टर, ये तो सिंपल सा है कि 1 इंटू 18, एक ये मैट्रिक्स बनेगी, 1 रो एंड 3 कॉलम। अरे भाई आपको पता है अगर हम m इंटू एन की बात करते हैं, नहीं मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स m इंटू एन ऑर्डर मीन्स m रो को रिप्रेजेंट करता है और n कॉलम को। 1 इंटू 18 दिस इज 1 मैट्रिक्स एंड 18 इंटू 1, भाई यहाँ पे 1 रो 18 कॉलम और ये 18 रो 1 कॉलम, एक भाई 2 पॉसिबिलिटी हो गई। अब देखिए 2 इंटू 9, ठीक, 2 9 जा 18, 9 इंटू 2, ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी हो गई, मतलब 2 9 जा 18, 9 2 जा 18, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 रो 9 कॉलम होंगी, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 9 रो 2 कॉलम होंगी। ठीक है, ये 9 रो 2 कॉलम वाली मैट्रिक्स, 2 इंटू 9, 2 रो 9 कॉलम। और कौन सा बनेगा बेटा, 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 हो जाएगा और 6 इंटू 3 हो जाएगा, 3 6 जा 18, तो 3 रोज 6 कॉलम, 6 3 जा 18, 6 रोज 3 कॉलम। ठीक, तो 3 हो गया, 4 से तो हो नहीं पाएगा है ना, और 5 भी नहीं होगा, 6 वाला होगा, तो 6 वाला हो गया 6 7, फिर 8 9 वाला हो गया, ठीक है, 10 11, फिर उसके बाद नहीं बनेगा। ठीक है, तो 18 का जो हमने 18 जो नंबर था इसको 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे लिखा, ठीक है, जिसका आफ्टर मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट 18 आए। ठीक,
उसके बाद फिर रिवर्स कर लिया, जैसे 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, ठीक। तो ये इसके मैट्रिक्स बनेंगे। अगर 18 एलिमेंट को लेकर के मैट्रिक्स बनाया जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो ओनली 6 मैट्रिक्स फॉर्म होंगे, ठीक है। अब इसी का एक पार्ट था अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 5 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5। तो अब देखो 5 तो क्या है, 5 या प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर है, तो अब अगर उसको अगर हम दो फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा भाई, 5 इंटू 1, 1 इंटू 5, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर आ जाएगा आपका 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। ओनली 2 मैट्रिक्स हो, अगर किसी मैट्रिक्स में ओनली 5 एलिमेंट हैं तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, ठीक है, क्लियर। तो कोई भी अगर मान ली नंबर दे देगा एट रैंडम, तो बस उसको ये दिमाग लगाना है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट इटसेल्फ नंबर आएगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू इन अ मैट्रिक्स आई जे मीन्स ith रो एंड jth कॉलम whose elements are given by something, मतलब aij is equal to I plus j का होल स्क्वायर अपॉन 2, सेकेंड पार्ट aij is equal to I अपॉन j, थर्ड पार्ट aij is equal to I plus 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। फोर्थ में 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स फॉर्म करना है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट 4, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 3 पार्ट है ना, तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स फॉर्म करना है फोर्थ क्वेश्चन में। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखो 4 में यहाँ पे इसको पहले जो यहाँ पे सिंबल दे रखा है उसको समझते हैं। ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये मैट्रिक्स में आई जे मतलब यहाँ पे ए आई जे, आई मीन्स आईएथ रो, आई मीन्स आईएथ रोज, ठीक है, जे मीन्स जेथ कॉलम, ठीक है। तो अगर हम ए 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 मीन्स इस मैट्रिक्स में 2 रोज है एंड 2 कॉलम है। तो अभी जब 2 रोज एंड 2 कॉलम है तो इसका मतलब 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनाएंगे ए बी सी डी, जैसे ये 4 एलिमेंट है, देखो 1 रो 2 रो हो गई एंड 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 कॉलम हो गए, तो 2 इंटू 2 मतलब 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो ये 2 इंटू 2 हो गए, तो 2 रोज हो गए 2 कॉलम हो गए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ईच एलिमेंट की लोकेशन पता है, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये A11 पे है, ये A12, A21, A22। तो आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जे तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि आई जे रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि ith रो एंड jth कॉलम, ठीक। तो जहाँ पे कंडीशन जो फर्स्ट पार्ट की बात है 1 क्या कह रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट ये है बेटा ए आई जे इज इक्वल टू क्या है, ए आई जे मीन्स आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 2, ठीक है। ए आई जे का होल स्क्वायर मतलब आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। जो आई यहाँ रिप्लेस होगा, जो जे यहाँ पे रिप्लेस होगा, उसी आई और जे को यहाँ से रिप्लेस करना है। और ये लोकेशन समझ गए, 2 इंटू 2 मीन्स A11, A12, A13, मतलब अगर 2 इंटू 2 को अगर बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर दो तो A11 है, A12 है, A21 है और A22 है, ठीक, A22। तो यहाँ पे देखो क्या है, A11 निकालेंगे, मतलब I को 1 से J को 1 से रिप्लेस किया, तो क्या आया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 तो 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 अपॉन 2 2 जा 4। तो फाइनली क्या आ गया, A12 की वैल्यू आ गई, सॉरी A11 की वैल्यू आ गई 2, A11 क्या आया 2, मतलब ए मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई करेगा उसकी वैल्यू क्या है 2। अब देखो A12 निकालते हैं, तो A12 क्या आएगा, A12 मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो इन प्लेस ऑफ I1 इन प्लेस ऑफ दिस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2,
तो 1 + 2 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर अपान में 2, ये क्या आएगा 9/2। ठीक है, तो A12 आ गया। अब देखो A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इन प्लेस ऑफ आई, ये ith है ना, आई की वैल्यू 2 रखना है और जे की वैल्यू 1 रखना है। तो पुट हियर i = 2, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपान में 2, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर अपान में 2, 3 का स्क्वायर 9/2, तो A21 2 आ गया, 9/2 आ गया। A22 तो i को 2 से रिप्लेस करना है, इसको भी 2 से रिप्लेस करना है। i पुट हियर 2 एंड j पुट हियर 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर, भाई इसमें रखना है जो मेन यहाँ पे कंडीशन दे रखी है। ठीक है, हम i और j को इस फार्मूले से हर बार रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक, और इसकी लोकेशन मैंने पहले से डिफाइन कर ली क्योंकि इसे पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपान में 2, तो 2 + 2 कितना होगा 4, तो 4 का स्क्वायर अपान में 2, 4 4 जा 16 अपान में 2, भाई 4 का स्क्वायर 16 होगा, 2 8 जा 16, तो कुल मिला के यहाँ पे हमने 8 एलिमेंट को डिफाइंड कर लिया। ठीक है, तो फाइनली आप देखो यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स बनाना है, ए मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स में क्या ये A11 पे कौन है 2 है, A12 पे कौन है 9/2 है, और A21 पे कौन है 9/2 है, और A22 पे कौन है 8 है। तो ये आ जाएगा ए मैट्रिक्स 2 × 2 के मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम, 2 रो हॉरिजॉन्टल, ये रो एंड 2 रो और 2 कॉलम। ठीक, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स 2 × 2 की फॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो लोकेट हैं उस मैट्रिक्स में उसको डिफाइन किया, फिर बाद में पुटअप कर दिया। ठीक, कि A11 पे कौन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका फर्स्ट पार्ट था 2 × 2 मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट, ये प्रॉब्लम गिवन था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सेकेंड है, सेकेंड में क्या है Aij क्या दे रखा है 1/2। ठीक है, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, सेम है 2 × 2 की मैट्रिक्स फॉर्म करना है, बस यहाँ पे ये बदल गया। Aij क्या है ओनली i/j, जो i/j, i और j को रिप्लेस करो, एलिमेंट ले लो। ठीक है, तो A11 मतलब i को 1 से और j को 1 से, तो 1/1 कितना आएगा 1 आएगा। A12 1/2 आएगा, भाई i को 1 से j को 2 से, तो 1/2 आ गया। A13 तो i को 1 से j को 3 से 1/3 आ गया, सॉरी A13 नहीं होगा A21 होगा। A21 देखो यहाँ पे A11 A12 A21, तो A21 क्या आएगा A21 आएगा 2/1 मतलब 2 आ जाएगा। A22 सेकेंड कॉलम 2/2 कितना आएगा 2 से 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स बनेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 है और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में 1/2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स बनेगा। इसका भी ऑर्डर क्या है 2 × 2, इसमें भी 2 रोज है और 2 क्या है कॉलम, तो इसके अकॉर्डिंग भी यही सेम मैट्रिक्स बनेगा। अब देखो जैसे यहाँ पे थर्ड पार्ट है इसी का, है ना, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है Aij में रिलेशन दे रखा है Aij = i + 2j का होल स्क्वायर अपान में क्या है 2। ठीक, ये फर्स्ट की तरह है, बस यहाँ पे i + 2j का होल स्क्वायर अपान में 2। जो A11 करोगे आप तो A11 मीन्स क्या होगा i + 2 × 1 अपान में 2 होल स्क्वायर। देखो 2 1 जा 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपान क्या आएगा 2। 8 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में बेटा इन प्लेस ऑफ i पुट हियर 1, ये 2 × 2 इन प्लेस ऑफ j 2 का होल स्क्वायर अपान में कितना 2, तो कितना आएगा 2 2 जा 4 और 4 + 1 5, 5/2, 5 का स्क्वायर अपान 2 मतलब 25 अपान में 2। 8 2 1, तो यहाँ पे क्या आएगा i को 2 से और j को 1 से रिप्लेस करना है, होल स्क्वायर करोगे अपान में 2, तो ये कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 + 2 4 मतलब 4 का स्क्वायर अपान में 2, तो 16/2 कितना आएगा 2 8 जा 16, तो ये 8 आ गया। A22 क्या आएगा इन प्लेस ऑफ i पुट हेयर 2 एंड ऑल्सो इन प्लेस ऑफ j पुट हेयर 2,
का होल स्क्वायर अपान में 2, तो बेटा 2 2 जा 4, 4 यहाँ से प्लस करना है किसको 2 को, तो क्या आएगा 4 + 2 6, 6 स्क्वायर अपान में कितना 2, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 अपान 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल एलिमेंट डिफाइंड हो गए, तो उससे जो मैट्रिक्स बनेगा देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहले पे कौन है 9/2, A12 पे कौन है 25/2, A21 पे कौन है 8, A22 पे कौन है 18। तो इस कंडीशन पे अकॉर्डिंग जो यहाँ पे रिलेशन दे रखा था ith रो jth रो में i + 2j का होल स्क्वायर अपान 2, तो जो इससे बनने वाला मैट्रिक्स होगा 9/2 फर्स्ट रो में, और फर्स्ट रो में ही 25/2 और सेकंड रो में 8 और 18। ठीक, आपको सिंपली क्या करना है कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन सही करना है ना भाई। नंबर को ऐड करना है, ऐड करने के बाद स्क्वायर करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, तो जो नंबर 2 से कट जा रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लेना है, अगर जो नहीं कैंसिल हो उसको ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में 2 × 2 की मैट्रिक्स को डिफाइंड करवा रहा था। ओके, अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 की कहानी ये हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट दे रखे थे, तो तीनों क्वेश्चन ये सॉल्व हो गए। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में क्या कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3 × 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय समथिंग। मतलब अब आपको 3 × 4 की मैट्रिक्स डिफाइन करना है, कंडीशन ऐसे दे रखी है। तो 3 × 4 मीन्स ऐसी मैट्रिक्स ओनली जो जिस मैट्रिक्स में 3 रोज है और क्या है 4 कॉलम। ठीक, 3 रोज है और क्या है 4 कॉलम। ठीक है, तो प्रोसेस सेम है ना। आप लोग अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 पार्ट दे रखे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 पार्ट गिवन हैं। तो जो यहाँ फर्स्ट पार्ट गिवन ये है आपको, लेकिन यहाँ पे 3 × 4 का मैट्रिक्स बनाना है। 3 × 4 का देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो ए मैट्रिक्स है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3 × 4, इसमें 3 × 4, 4 3 12, इसमें 12 एलिमेंट होंगे। ठीक है, इसमें 12 एलिमेंट मतलब 3 रो होंगे और 4 कॉलम। तो यहाँ पे थोड़ा इसको अगर हम एक्सप्लेन करके लिखें तो देखो यहाँ पे ऐसी लोकेशन आएगी A11, A12, A13, A14। समझ में आया, मतलब 3 रो हैं 4 कॉलम, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। और देखो यहाँ पे A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 रो और क्या आ गई 4 कॉलम आ गई, 3 रो 4 कॉलम है ना। तो कुल मिला के ये भाई एलिमेंट की लोकेशन है, यहाँ पे 3 4 या 12 एलिमेंट है, जिसमें 3 रोज हैं, 1 रो 2 रो 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, तो 3 रो एंड 4 कॉलम। तो 3 × 4 की मैट्रिक्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 12। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन दे रखा है फर्स्ट पार्ट में आई और जे में रिलेशन है 1/2 करना है कब 3i + j। ठीक है, समझिएगा, मतलब 3 को i से मल्टीप्लाई करना है, जो भी i रिप्लेस करेंगे j ऐड करना है, और फिर यहाँ लगा है मॉड ये लगा हुआ। ठीक है, 2 वर्टिकल कॉलम में क्लोज है, तो जो अगर इनर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो पॉजिटिव कर लेंगे, पॉजिटिव आएगी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इस एलिमेंट को कैलकुलेट करना है ना। तो देखो सबसे पहला एलिमेंट A11, तो पुट हियर I1। अब देखो कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना है, 3 1 जा 3 प्लस का 1, तो देखो 3 1 जा 3 माइनस का 3 और प्लस का 1 कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। तो ये आपका आएगा माइनस का 2 अपान में, सॉरी ये माइनस का 2 मॉड में कितना आया 1/2 बाहर है, माइनस का मॉड 2 है, तो यहाँ पे 2/2 आएगा। निगेटिव का मॉडुलस क्या आएगा पॉजिटिव, जिसका मॉडल लिया पॉजिटिव 2 1 जा 2 कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, आप यहीं पे वैल्यू पुटअप करके यही 2/2 1 कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। A12 क्या होगा A12, देखो यहाँ से 1/2 -3 × 1 प्लस का 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 माइनस का 3 प्लस का 2 क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। अपान में क्या है
2, तो कितना आ जाएगा 1/2। A13 क्या आएगा, इन प्लेस ऑफ 1, 3 × 1 प्लस का 3, ठीक है। I को 1 से रिप्लेस किया, और I को जब 1 से रिप्लेस किया और J को 3 से, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में 3 1 जा 3, 3 - 3 0, तो 0/2 कितना आ गया, 0 आ गया। A13 हो गया, A14, तो पुट हियर इन प्लेस ऑफ I, देखो यहाँ पे I के प्लेस पे क्या रखना है 3 × 1, और J के प्लेस पे क्या रखना है 4, तो कुल मिला के कितना हो गया 1/2, और ये 3 1 जा 3 माइनस का 3 प्लस का 4, तो फाइनली 1/2 आ गया। क्यों, ठीक है। अब देखो A14 हो गया, मतलब फर्स्ट रो में 1 2 3 4 एलिमेंट बिलोंग कर रहे थे, और इस 4 एलिमेंट को मैंने प्रॉपर, ठीक है, एक्सप्लेन करके यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब देखो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बाद में लिखेंगे। देखो पहले, अब देखो हम सेकेंड रो पे आते हैं, A21 I को 2 से, ठीक है, तो पहले यहाँ पे पुटअप करो, पुट हियर I = 2 + 1, तो कितना है 3 2 जा 6, -6 + 1 क्या आएगा 5, तो ये 5/2 आ जाएगा। A22 इन प्लेस ऑफ I कितना होगा 3 × 2 प्लस का 2, देखो 3 2 जा 6, माइनस का 6 और प्लस का 2, तो -4 आएगा, माइनस का 4 का मॉड 4 आएगा, 4/2 कितना आएगा 2 आ जाएगा। A23 तो I को 2 से रिप्लेस करना है, ठीक है, 3 × 2 की लिखा और प्लस का 3 लिखा, 3 2 जा 6, माइनस का 6 और प्लस का 3, माइनस का 3 और 3 का मॉड, -3 का मॉड 3 3/2 आ गया। A24 क्या आएगा 1/2 -3 × 2 और प्लस का क्या आएगा बेटा 4, तो देखो 3 2 जा 6, माइनस का 6 और ये प्लस का 4 है, पड़ोस में क्या है प्लस का 4 है, तो माइनस के 6 में से प्लस का 4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, तो -2 का मॉड 2 आएगा, पावर में 2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2 कट जाएगा। A24 हो गया, देखो A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया, A24 हो गया, तो ये सेकेंड रो भी डिफाइंड हो गई। अब देखो हम थर्ड रो के पास पहुँचते हैं, थर्ड रो के पास A31 निकालते हैं। I की वैल्यू पुट हियर 3 × 3 और प्लस 3 1 है ना, तो I को देखो ये रिलेशन इसको याद रखिएगा, I को 3 से रिप्लेस कर दे, J को 1 से, J को 1 से किया तो 3 3 जा 9, माइनस का 9 + 1 8, माइनस का 8/2 कितना आ जाएगा 4, मतलब मॉड लेना है तो ये कितना आ जाएगा, ये 8/2 आएगा, ये 4 आ जाएगा। भाई हमने क्या बताया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड J, ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन, अगर ये वैल्यू इनर वैल्यू नेगेटिव आती है तो यहाँ लगा हुआ है मॉड, तो उसको क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। A31 हो गया, A32 1/2, देखो 3 माइनस का 3 × 3 प्लस का 2, देखो 3 3 जा 9, माइनस का 9 प्लस का 2 क्या आएगा, माइनस का 9 प्लस का 2 -7, -7 का मान 7/2। A33 तो 1/2 माइनस का 3 × 3 प्लस का 3, 3 3 या 9, माइनस का 9 प्लस का 3 6, भाई माइनस का 9 प्लस का 3 -6, -6 का मॉड 6/2 कितना आएगा 3। A34 क्या है 1/2 -3 × 3 प्लस का क्या आएगा 4, 3 3 या 9 और ये माइनस का 9 हो गया, ठीक है, मतलब माइनस का क्या आ गया, माइनस का 9 और प्लस का 4, अपार में क्या है 2, तो माइनस का 9 प्लस का 4 क्या आएगा 5, माइनस का 5 का मॉड क्या आएगा 5/2, ठीक। तो यहाँ पे हमने कितने एलिमेंट थे 12, उसको डिफाइन कर लिया, ठीक है, बस इसको सीक्वेंस में लिख दो। A मैट्रिक्स हेयर, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहला क्या है पहली पोजीशन पे 1, A12 क्या है 1/2, फिर ये क्या है 0, फिर ये क्या है लास्ट वाला 1 4 1/2, देखो यहाँ से ऑर्डर में है 5/2, और सेकेंड कॉलम में 2, सेकेंड और थर्ड कॉलम में 3/2, सेकेंड और फोर्थ कॉलम में 1, ठीक है, थर्ड और फर्स्ट कॉलम में 4, और थर्ड और सेकेंड कॉलम में 7/2, थर्ड और थर्ड कॉलम में 3, और थर्ड और फोर्थ कॉलम में 5/2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव है, बट यहाँ पे कुछ इतना कैलकुलेशन भी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 3 × 4 की मैट्रिक्स फॉर्म करना है, 3 × 4 की मैट्रिक्स फॉर्म करना है, और बाद में मैट्रिक्स बना करके एलिमेंट को उनको वहाँ पे पुटअप कर देना है, ठीक है। और ये मैंने आपको सबसे पहले बता दिया 3 × 4, तो आप समझ जाओ 3 रो होंगी 4 कॉलम, तो पहले आप सिस्टमेटिक वे से लिख लीजिए इसको,
A11, A12, A13, A14, 4 के आगे जाना नहीं क्योंकि 4 कॉलम, क्योंकि 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। अब जब यहाँ नीचे लिखेंगे तो सेकंड रो हो गए, थर्ड रो हो गए। अब थर्ड रो के आगे भी नहीं बढ़ना है, ठीक है, क्लियर। इसको लिखो बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे सेकेंड पार्ट है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में सॉल्व करा देता हूँ। सेकेंड पार्ट में 3 into 4 का मैट्रिक्स फॉर्म करना है, बट यहाँ पे जो सिचुएशन है चेंज है। आई और जे में रिलेशन दे रखा है 2i माइनस जे। क्या दे रखा है? 2i माइनस जे। जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। 2i माइनस जे, आई जे में रिलेशन, आई जे में रिलेशन है, सेकेंड पार्ट है इसका 5 का सेकेंड पार्ट। ए आई जे में रिलेशन क्या है? 2i माइनस का जे, ठीक। देखो A11 2 into 1 माइनस का 1, 2 1 जा 2 और 2 माइनस 1 1। A12 क्या आएगा? 2 into 1 माइनस का 2 कितना आएगा? 2 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0। A13 देखो यहाँ पे देख लेना मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने सबको लिख दिया, बस यहाँ पे ये 1 1 मतलब i को 1 से j को 1 से 1 2 i 1 j 2 i A13 i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 3, तो क्या आ जाएगा? 2 into 1 प्लस माइनस का 3। तो यहाँ पे पुटअप करना है, बाकी तो ऐसे रहेगा। 2 1 जा 2 माइनस का 3 क्या आएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। A14 क्या आएगा बेटा? 2 into 1 माइनस का 4 माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखो ऐसे ही ये पहली रो के सारे एलिमेंट हो गए। A21 मतलब 2 into 2 माइनस का 1 है ना, तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3। A22 तो 2 into 2 माइनस का 2, तो कितना आएगा? 2 2 जा 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। A23 तो 2 into 2 माइनस का 3 कितना है? 2 2 जा 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। A24 तो 2 into 2 माइनस का 4, 2 2 जा 4 माइनस 4 0। अब भाई ये कैलकुलेशन करना है और ये फास्ट आप जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ सेकेंड रो के सारे एलिमेंट हो गए ना। अब थर्ड रो में आइए, A31 तो A31 पुट हियर 2 into i रिलेशन देखो इसी में वैल्यू पुटअप कर रहे हैं और कहीं नहीं कर रहे। 2 into 3 माइनस क्या? जे की वैल्यू क्या है? 1 कितना? 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 6, 3 2 6, 6 माइनस 1 5। A32 तो 3 2 मीन्स 2 into 3 माइनस का 2, तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 क्या आएगा? 4। A33 तो 2 into 3 माइनस का 3, 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 3। A34 2 into 3 माइनस का 4, 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 क्या आएगा? 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, ठीक। तो हमने देखो यहाँ पे फर्स्ट रो में 4 एलिमेंट थे, सेकेंड रो में 4 एलिमेंट थे और थर्ड रो में 4 एलिमेंट थे। इसको डिफाइन किया और आफ्टर डिफाइन करने के बाद मैट्रिक्स बनाई और इसको ऑर्डर में पुटअप कर दिया, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या है ऑर्डर में? 1 0 -1 एंड -2, 3 2 1 एंड 0, 5 4 3 एंड 2, ठीक है। एलिमेंट को फाइंड आउट करना है और ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप इधर उधर कैलकुलेट कर लिए, बाद में यहाँ पे जब आप रिप्लेस कर रहे हैं, जब मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया, रो को कॉलम में बदल दिया, ठीक है, तो फिर आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे सब कुछ सीक्वेंस में ही लिखना है, ठीक है। और सीक्वेंस में लिखने के बाद क्या होगा, आप मैट्रिक्स बना दीजिएगा, ठीक है। ओके, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे डिपेंड है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैंने फर्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट बता दिया था कि अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब ऑर्डर सेम होगा और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो देखो जल्दी जल्दी से देख लीजिए यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, 6 में फर्स्ट पार्ट में क्या है, ये फर्स्ट पार्ट में 4x 3 5, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, वाई जेड, और ये क्या है 1 और 5। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक, तो 6 के यहाँ पे 3 पार्ट दे रखे हैं। देखो ये कह रहा है एलिमेंट ये इक्वल है, मतलब ये 2 इंटू 2 है तो ये भी 2 इंटू 2 है, तो इनका ऑर्डर दोनों का क्या है सेम, तो ऑर्डर सेम तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे सेम, यही तो मैंने बताया था। तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, फर्स्ट के, तो यहाँ पे क्या करना है इक्वेटिंग बोथ साइड, है ना, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, क्लियर। तो 4 इज इक्वल टू क्या होगा वाई जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होगा, और जो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में सॉरी फर्स्ट रो ये फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, ये भी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है, तो 3 इज इक्वल टू क्या आएगा जेड आएगा। और देखो बेटा यहाँ पे ये एक्स कहाँ पे है, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, और यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन है 1, एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। देखो 5 इज इक्वल टू 5 दे ही रखा है, ठीक है। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो, ठीक है, क्लियर, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे सेम, तो उसको हमने क्या कर दिया कंपेयर कर दिया, ठीक है। अब देखो इसका जो सेकेंड है x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy, मतलब यहाँ पे सेकेंड रो में 5 प्लस जेड ये xy है ना, और यहाँ पे इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा 6 2 एंड 5 और 8। तो देखो इनका ऑर्डर सेम है, जैसे यहाँ पे क्या है इसका ऑर्डर 2 इंटू 2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, तो ऑर्डर सेम हो गया, ऑर्डर सेम है और इक्वल पहले दे रखा है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे सेम होंगे। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसकी x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 6 के इक्वल होगा, तो x प्लस वाई अगर इक्वेट करोगे तो ये 6 के इक्वल होगा, और ये z है, ठीक है। देखो हमारा z और 2 एक ही तरह दिख रहा है, नहीं ये 2 है, ये क्या है 2 है, ये 2 इक्वल टू 2, ठीक है, ये तो सही दे रखा है। और 5 प्लस जेड ये z है भैया, है ना, 5 प्लस जेड, तो 5 प्लस जेड किसके इक्वल 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। भाई ये एलिमेंट कहाँ पे है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, और ये कहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो बोथ आर इक्वल। देखो 5 से 5 कैंसिल, जेड क्या आएगा जेड इज इक्वल टू 0 आ गया, जेड क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जेड की वैल्यू निकल के आई 0। अच्छा, और देखो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 8, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 8। अब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन क्या ले लीजिए 2, ठीक। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा फ्रॉम 1। अब इक्वेशन सॉल्विंग की प्रॉब्लम हो गई, एक्स प्लस वाई अगर 6 है तो वाई कितना होगा 6 माइनस का x होगा। तो अब 1 की वैल्यू y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, पुट हियर x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो ये कितना आएगा बेटा 6x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, 4 2 8 ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 एंड माइनस 2 कॉमन ले लो, x माइनस का 4, तो फाइनली क्या आया x माइनस 4 कॉमन आउट, x माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 और x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं 4 और 2। अब एक बात चेक करना पड़ेगा, जब x 4 होगा, देखो यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू 4 इसमें रखो, तो y कितना आएगा 6 माइनस 4 y इज इक्वल टू 2। इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना 4, ठीक। तो यहाँ से देखो जब x 4 होगा तो y 2 आएगा, और जब x 2 होगा तो y 4 आएगा। अब इसके लिए मतलब अगर आप ये पॉसिबिलिटी लेते हो, ठीक है, x 4 तो y 2 लेना पड़ेगा। देखो 4 प्लस 2 6 बनेगा 4 2 जा 8 बनेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप दो केसेस बन रहे हैं तो अगर जिस सिचुएशन में अगर ये ले रहे हो तो इस मैट्रिक्स को फॉलो करना है, मतलब मैट्रिक्स होल्ड करना चाहिए। अगर x और y की वैल्यू उस मैट्रिक्स में पुटअप कर रहे हो तो मैट्रिक्स इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा तो इसका क्या मतलब है क्वेश्चन मतलब हो सकता है गलत दे रखा हो, फिर उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, उस प्रॉब्लम की। देखो अगर x 2 रखते हो y 4, तो देखो यहाँ पे 2 प्लस 4 6,
और 2 इंटू 4 8, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से x और y और z की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो सेकेंड प्रॉब्लम में x y z की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक बन गया, और क्वाड्रेटिक का फैक्टर करना आप लोगों को आता होगा। स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म 8 का फैक्टर करते हैं तो 4 2 जा 8 हो गया। अब इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन 6 आना चाहिए, तो मतलब माइनस का 4 माइनस का 2 हो गया। 2 2 का पेयर बन गया, इसमें x कॉमन ले लिया, इसमें -2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे इसका 2 फैक्टर आ गया, x-4 इंटू x-2। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 इक्वलिटी पे ये भी बेस्ड है ना। x प्लस का y प्लस का z, x प्लस का z और y प्लस का z। ठीक है, अगर ये दो मैट्रिक्स क्या है, F2 मैट्रिक्स आर इक्वल, ध्यान से देखिए यहाँ पे 9 और ये 5 है, क्या है, ये 7 है। तो देखो यहाँ पे 3 रो और 1 कॉलम, 3 रो और 1 कॉलम है, यहाँ पे भी 3 रो और 1 कॉलम है। तो इसका क्या है, ये वाला एलिमेंट 9 के इक्वल होगा, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। और क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो देखो अब इसको इजी सॉल्व करना है। अगर x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम 1 से x प्लस वाई क्या रखोगे 5, तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 9, तो जेड इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 माइनस 5 4 आ जाएगा। ठीक है, y प्लस जेड यहाँ पे 7 रखोगे, देखो इसके जगह पे 7 रखोगे तो x क्या आएगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे 7 पुटअप किया, तो ये x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 7 माइनस 9 माइनस 7 2। ठीक, अब देखो x2 आया और z कितना आया 4, तो x2 आया तो यहाँ रख दो x फ्रॉम 2 से, तो ये क्या आएगा 2 प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड है ना, तो y की वैल्यू यहाँ से तो आ नहीं रही, y अच्छा z कितना आया 4, तो z यहाँ रखोगे 4, तो y कितना आएगा, इसमें रख दो z की वैल्यू, है ना, तो z की वैल्यू यहाँ 4 रखो तो कितना आएगा 4 प्लस का y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, x2 y3 और z 4 आया। ठीक, तो देखो तीनों का सम कितना होगा 9, 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, x प्लस जेड कितना होगा 5, तो x की वैल्यू क्या है 2 और प्लस जेड यहाँ 4 आया। ठीक है, और यहाँ से देखो y प्लस जेड कितना है 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या है कि ये इक्वेट किया तो x प्लस वाई प्लस जेड 9 आया। ठीक है, 9 रखा, x प्लस जेड 5 के इक्वल है और y प्लस जेड 7 के इक्वल। ठीक, तो हमने क्या किया कि अब देखो ये वैल्यू x प्लस जेड 5, जब x प्लस जेड 5 पूरा यहाँ पे पुटअप कर देंगे 5, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा x प्लस जेड 5 होगा, तो ये बचा y, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू क्या आ गया 9 माइनस 5 4 आ गया। तो x प्लस 7 मतलब यहाँ पे देखो y प्लस जेड क्या है 7, तो y प्लस जेड क्या रखा 7, तो x प्लस 7 प्लस 9 मतलब x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई, जब 2 मैंने यहाँ रख दिया तो क्या आ गया z 3 आ गया। ठीक, तो x y z की वैल्यू यहाँ से सॉल्व हो गई। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर डिफाइन किया, मैट्रिक्स भी डिफाइंड की जो मैट्रिक्स बन रही थी। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे भी क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है, उसको सॉल्व कराएंगे। तो इतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। ठीक है।